हर बच्चा सीखे खालसा और गणना। आज चतुर्थ दिवस के शिक्षक प्रशिक्षण में मैं आप सभी शिक्षक गण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं तृतीय दिवस का प्रतिवेदन आप देख रहे हैं YouTube चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ FLN ट्रेनिंग जो BRC परदहा ब्लॉक जिला मऊ की हो रही है। यहाँ पर एक शिक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवेदन में दिन भर की संपूर्ण गतिविधि को अध्यापक द्वारा अभिलेख करके प्रस्तुत किया जाता है। किस प्रकार से प्रतिवेदन बनाते हैं और कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसे संपूर्ण वीडियो को देखिए। हमारे चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत प्रार्थना सभा तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत श्रीमती रजनी मिश्रा ARP और शहनाज बानो सहायक अध्यापिका द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान हुआ एवं शिक्षकों को जोशपूर्ण करने वाला अभियान गीत शहनाज बानो द्वारा प्रस्तुत किया गया। हम शिक्षक हैं, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तस्वीर बदल देंगे। प्रार्थना सभा के पश्चात द्वितीय दिवस का प्रतिवेदन श्रीमती सुगंधित सिंह सहायक अध्यापिका कंपोजिट विद्यालय डुमरांव परदहा मऊ द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सभी शिक्षकों ने ज्ञान समीक्षा ऐप द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके अपनी अपनी उपस्थिति दर्शाई। सत्र प्रथम तृतीय दिवस का शुभारंभ आदरणीय श्री दीनानाथ राय सर द्वारा किया गया, जिसमें गणित की प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के बारे में चर्चा की गई। प्रश्न रखा गया कि हमें अपनी कक्षा को निपुण बनाना है तो क्या ध्यान देना होगा। 4 बिंदुओं द्वारा जैसे पूर्व ज्ञान, कक्षा शिक्षण, अभ्यास पुस्तिका पर कार्य एवं आकलन द्वारा स्पष्ट करते हुए बच्चों के स्तर को समझने की बात कही गई। सर ने निपुण लक्ष्य में हुए संशोधन पर प्रकाश डाला। पहले कैसा था और अब क्या बदलाव किया गया। कक्षा 1 वस्तुओं की गिनती 1 से 99 की जगह 20 तक गिनती और 20 तक संख्या ज्ञान रखा गया। गैर मानक इकाइयाँ जैसे हाथ और कदम आदि के द्वारा जो नाप थी, उसकी जगह 20 तक की मुद्रा की पहचान इस समय रखी गई। सरल पैटर्न की पहचान को आगे बढ़ाया गया है। कहानी कविता को हटाया गया। कक्षा 2 संख्या बोध 999 की जगह 99 संख्या रखी गई है। जोड़ घटाओ जोड़ 99 से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 रुपये मुद्रा के प्रयोग से सरल लेन देन की विधि भी रखी गई है। कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में निपुण लक्ष्य और कक्षा दक्षताएं और शिक्षण उद्देश्य क्रम से दिए गए हैं, जिसमें कक्षा 1 में निपुण लक्ष्य 6 है, कक्षा 2 में 8 और कक्षा 3 में 8 निपुण लक्ष्य हैं। कक्षा दक्षताएं कक्षा 1 में 14, कक्षा 2 में 14 और कक्षा 3 में भी 14 हैं। शिक्षण उद्देश्य कक्षा 1 में 45, कक्षा 2 में 57 और कक्षा 3 में 57 है। आकलन सत्र में 2 बार करना है। पहला आकलन हमें दिसंबर 2025 और दूसरा आकलन फरवरी 2026 में करना है। आकलन करने पर 75% बच्चा अगर अंक पा लेता है तो वह बच्चा निपुण बालक कहा जाएगा। द्वितीय सत्र में GRR ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण पर चर्चा किया गया, जिन्हें 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया। मैं करूं, शिक्षक के द्वारा, हम करें, शिक्षक और छात्र करेंगे, आप स्वयं करें, सभी छात्र मिलकर करेंगे, आप स्वयं करें, प्रत्येक बच्चा अपना अपना जिम्मेदारी निभाएगा। इसके बाद 4 ब्लॉक मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा गणित विषय को बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को रुचि के साथ समझाया जाता है। इसके मुख्य बिंदु
GRR मॉडल के द्वारा जोड़कर गणित शिक्षण को आसान बनाया जाता है। जैसे इसके 4 मेन घटक हैं: गणितीय बातचीत, कौशल शिक्षण, कौशल अभ्यास, गणितीय खेल। गणितीय बातचीत में अवधारणा को रखा गया है। कौशल शिक्षण और कौशल अभ्यास में मैं करूं, हम करें, आप करें और कार्य पुस्तिका अभ्यास आप स्वयं करें रखा गया है। और तीसरा है गणितीय खेल। ये पहले कालांश में 2 ब्लॉक रखे गए हैं, 2 मॉडल रखे गए हैं और तीसरे में दूसरा कालांश होगा और चौथे में तीसरा कालांश होगा। गणितीय अवधारणा सत्र 3 की शुरुआत हुई। गणित के मौलिक विचारों जैसे कि संख्या बोध, मापन, जोड़ घटाव, ज्यामिति पैटर्न आज की समझ विकसित करना गणितीय अवधारणा कहलाता है। इसके अंतर्गत संख्या बोध अवधारणा की समझ बच्चों में विकसित करना है, जैसे मोटा पतला, दूर पार, अंदर बाहर, ऊपर नीचे आदि। गणित और अवधारणा के लिए 16 तरह के पोस्टर हैं, जिसमें कैलेंडर, गिनती चार्ट, 5 पोस्टर, 5 कहानियाँ, 2D और 3D आकार, पैराग्राम आदि सम्मिलित हैं। सत्र 3 के बाद लंच हुआ और 1:30 पर आधे घंटे का हम सबों को विश्राम दिया गया। सब शिक्षक बंधु एवं शिक्षक बहनों ने लंच किया और पुनः शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य संचालन 2 बजे से शुरू हुआ और सत्र की शुरुआत हुई। चौथा सत्र जोड़। बच्चों में जोड़ यानी इकट्ठा करना की समझ विकसित करना है। सरल विधियों को अपनाते हुए जोड़ की प्रक्रिया की समझ विकसित करना है। जैसे सर ने एक डेमो दिखाया था, 25 और 27 का जोड़। इसकी 3 विधियां बताई गई। जैसे 25 और 25 करके उसमें 2 जोड़ दिया जाए। दूसरी विधि है 20, 20 और 12 करके, और तीसरी 25 और 27 को सीधा जोड़ दिया जाए। बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए ELPS का प्रयोग गणित सीखने सिखाने की रुचि को आसान कर देता है। जैसे ठोस वस्तुओं से अनुभव कराएं, फिर अपनी भाषा में बात बतलाएं, चित्र दिखाकर बोध कराएं, अंत में प्रतीकों पर लाएं, फिर बच्चों को जोड़ सिखाएं। प्रक्रियात्मक प्रवाह। गणितीय प्रक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि की सटीकता, दक्षता, उचित विधि, कम समय और लचीलापन, चुनी गई विधियों में अदला बदली विकसित करने की क्षमता है। इसके मुख्य 3 घटक हैं: सटीकता, सही उत्तर, दक्षता और लचीलापन। इसके बाद सत्र 5 की शुरुआत हुई स्थानीय मान से। स्थानीय मान को श्री चंदन सर, श्री दीनानाथ सर एवं श्री विजय सर ने स्पष्ट किया। श्री चंदन सिंह सर ने TLM के द्वारा स्थानीय मान को बताते हुए बहुत ही रुचिकर ढंग से इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पर अंकों का मान व्यक्त किया। जैसे 427 अंक को श्री दीनानाथ सर ने एक रोचक विधि के द्वारा स्थानीय मान को स्पष्ट कराया। मेरा मान होता 1, बात ये तुम मानो 1, मेरे घर जब आओगे वही अंक तुम पाओगे। इसी तरीके से दहाई और सैकड़े का भी क्रियाविधि किया गया। स्थानीय मान के साथ साथ अंकित मान को भी स्पष्ट किया गया। किसी भी संख्या का अंकित मान फेस वैल्यू किसी भी स्थान जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि पर वही संख्या होती है। सत्र 6 की शुरुआत। गणितीय संख्याएं, इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि क्रियाओं पर चर्चा की गई। जैसे बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। 2 + 2 + 2 = 6 या 2 × 3 = 6। घटाना 4 से 8 तक पहुँचने की कितनी संख्याओं का अंतर है, इसको बताते हुए घटाने की प्रक्रिया को हल कराना। सत्र 7 समेकन। शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में गणित शिक्षण निम्न बिंदुओं जैसे गणित की प्रभावी रणनीतियाँ सत्र 1, GRR एवं 4 ब्लॉक मॉडल सत्र 2, गणितीय अवधारणा सत्र 3, जोड़ सत्र 4, स्थानीय मान सत्र 5, गणितीय संख्याएं 6 को समेकित किया गया और डिजिटल बोर्ड एवं व्याख्यान एवं गतिविधियों द्वारा सभी अवधारणाओं की समझ विकसित की गई। साथ ही साथ सप्ताह के 1 से 4 दिन
अनुदेशात्मक कार्य, 5वें दिन समेकन और आकलन तथा 6वें दिन रेमेडियल अभ्यास के द्वारा स्तर 1 के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की गई। शाम 5 बजे सभी शिक्षकों ने हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस प्रकार तृतीय दिवस का समापन रोचकतापूर्ण एवं आनंदमय ढंग से समाप्त हुआ। अंत में एक प्रेरणादायी सुखन कहना चाहूँगी, होकर मायूस ना, यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक घोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरेंगे एक पाँव पर तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। धन्यवाद।